नमस्ते जैमिनाई। वेलकम बैक अगेन। करियर जॉब एंड बिजनेस साथी नो कॉन्टैक्ट पे रीडिंग करने जा रही हूँ। 22 से 28 जैन के बीच की ये रीडिंग है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, कुछ लोग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी हो, पर्सनल रीडिंग करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखती हूँ करियर जॉब एंड बिजनेस के लिए क्या है गाइडेंस। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपने शायद बहुत ज़्यादा दिमाग में फ्रस्ट्रेशन बढ़ा के रखी है, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, कुछ तो परसेप्शंस आपने रॉन्ग बनाए हैं। चलिए देखती हूँ किस वे में इस वीक में क्या कुछ घटने वाली है आपके साथ में, कैसे रहोगे आप। OMG, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड है। फ्रेशर्स आपके लिए कहूँ तो लॉट ऑफ अचीवमेंट, लॉट ऑफ न्यू आइडियाज़, कहूँ तो स्टेबल होने के लिए चीज़ें दिखेंगी या सपोर्ट दिखेंगी। फैमिलीज़ की भी एक सपोर्ट दिख रही है। फ्रेंड्स से भी आप बहुत ज़्यादा शायद नेगेटिव सोचते हो, लेकिन चीज़ें उस वे में है नहीं। इस वीक में विश, डिज़ायर्स या कहूँ न्यू आइडियाज़, न्यू फोकस, न्यू सिरे से चीज़ों को शुरुआत करने की ज़रूरत है। ये वीक आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड है। अर्निंग को लेके अगर आप सोच रहे हो बहुत कुछ, तो कहूँ तो इस वीक में आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होंगी। कुछ लोग अगर वेटिंग चल रही हैं तो कहूँ तो इस वीक में अगर कुछ ईमेल वगैरह कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली हैं तो ये गुड लक वाली रहेंगी सिचुएशन। ओके, जॉब पे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जॉब पे भी एक कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दिख रहा है, कलीग्स का सपोर्ट, बॉस का सपोर्ट दिख रहा है, हैप्पी ऑरास दिख रहा है आपके लिए। कहूँ तो पैसों को लेके एक बैलेंस फेस दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अगर कहूँ ना और ज़्यादा सोचने की, मीन्स बिना सोचे समझे भी कुछ लोग कुछ कदम या आंसर की चीज़ों को करने की इस वीक में हो सकता है आपसे कुछ गलतियाँ। मीन्स आपकी सिचुएशन तो बहुत अच्छी हैं, सारे लोग भी सपोर्टिव हैं, बट स्टिल हो सकता है कि आप बिना कुछ सोचे समझे कुछ बड़ा स्टेप लोगे अगर लाइफ को लेके या पैसे खर्च करने के लेके, तो फ्यूचर्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो अगर कुछ लोग आपको इस वीक में कुछ समझाएंगे तो उन्हें सुनने की ज़रूरत है। सही वे में स्टेप या पैसे कहीं खर्च करने की या कुछ इन्वेस्ट की सोच रही हो, बड़े प्रॉपर्टीज़ या वो चीज़ों को खरीदने की सोच रहे हो, तो सोच समझ के वहाँ पैसे इन्वेस्ट करना। बिना खुद से कहते हैं ना कि अभी बहुत है मेरे पास तो मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, बिना सोचे समझे मत करना, फ्यूचर्स लॉसेस में जाएंगी। बिजनेस पे अगर कहूँ तो बिजनेस पे कुछ लोग अगर पास्ट कुछ टाइम से अगर आपकी चीज़ें गलत चल रही थी तो इस वीक में कहूँ तो थोड़ी सी ग्रोथ आ रही है। थोड़ी बहुत कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा ये वीक, बट अपने वे में आप करते हुए दिख रहे हो। एक कहते हैं ना कि जर्नी नए सिरे से शुरुआत, तो कुछ लोग उस वे में करने की सोच रहे हो। जो नेगेटिविटी थी पास्ट टाइम से या नहीं सही से बिजनेस अगर चल रहा था तो वो थोड़ा सा कहते हैं ना आपका फेज और चेंज हो रहा है। तो होप फॉर द बेस्ट एंड नेगेटिव चीज़ों को ना सोचें, बैलेंस हो जाओगे कुछ टाइम पे। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। ओके, ओवरऑल में कहूँ ना थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स, बिना सोचे समझे नहीं करना है कुछ चीज़ों को। ओवरऑल में ये एज अ गाइडेंस दिख रहा है। जो भी चिंताएं या आपको जितना मिल रहा है आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, और ज़्यादा चाहिए, और तो वो चीज़ों को ज़्यादा ना सोचे, वो आपके दिमाग में नेगेटिव फेस को लाएगा एंड ओवरऑल में स्टक कराएगा। तो वो थोड़ी सी कहूँ तो अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कीजिए। एंड बिजनेस वालों के लिए भी मैंने कह दिया कि अगर आपकी बिजनेस में कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें खराब हुई थी तो उस एनर्जी से आप निकल रहे हो, बट आप अगेन कहूँगी जो सामने से चीज़ें कुछ अच्छी भी आ रही हैं उसे आप अफर्म नहीं कर रहे हो एंड आप स्टिल सोचे जा रहे हो नेगेटिव चीज़ों को, तो आप घूम फिर कर कहते हैं ना स्टक हो जाना। या कुछ लोग अगर कुछ समझा रहे हैं वो भी नहीं सुनना है, तो आप अपनी ही दुनिया में अगर रहोगे नेगेटिव ऑराज में तो और नेगेटिविटी क्रिएट होगी। आपकी अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूं तो 9 काफ़ी अच्छा है आपके लिए, मंगल में रहेगा। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूं तो कलर आपके लिए येलो वन ऑफ द बेस्ट है इस वीक के लिए। देखती हूँ नो कांटेक्ट पे क्या है। Forgiveness. Stop focusing your energies on past events, for life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dreams, and imagine.
कुछ चीज़ों को अगर आप छोड़ सकते हो, अपनी ज़िद को, अपनी ईगो को, तो या फिर पर्सन से अगर गलतियाँ हुई हैं एंड इस वजह से नो कॉन्टैक्ट फेज है, तो थोड़ा अपने आप में कहूँ ना छोड़ के देखिए एंड फिर से कनेक्ट करके देखिए, शायद संबंध बेटर हो जाए। देखती हूँ आपके पर्सन क्या सोचते हैं, उनकी दिल दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं, सोच में क्या है इनकी, क्या सोचते हैं आपको लेके, इनकी फीलिंग्स क्या है। ओके इनकी अगर फीलिंग्स की मैं बात करूं तो इन्हें लगता है कि आपने मीन्स यूं ही नाता तोड़ दिया, यूं ही कुछ ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें कर दी जो जितनी करने की ज़रूरत नहीं थी। आप सामने से कुछ और कह दिए एंड दिल में कुछ चीज़ें और चलती हैं। आप इन्हें क्लियर कट बातें नहीं कहते हो, इस वजह से शायद परेशानी वाली चीज़ें दिखती हैं। एंड कहीं ना कहीं ये मीन्स कहूँ दोबारा से कनेक्ट करना चाहते हैं, ओल्ड टर्म्स को क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कहूँ तो ये उदास है। इनकी अगर कहूँ ना दिमाग भी चीज़ों में एक खुलेपन से, बाहरी दुनिया को कहते हैं ना दिखाना कि मैं खुश हूँ, मैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट कहूँ तो लॉट ऑफ कहूँ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही दुखी हैं उस बिहेवियर से, जिस बात से आप दोनों ने इतनी ज़्यादा मीन्स अननेसेसरी की चीज़ों को की, या कि कहते हैं ना कि इमोशंस हर्ट किया, तो वहाँ पे लगता है कि आपने इन्हें नहीं समझा, आपने इन्हें वैल्यू नहीं दिया। तो इनकी फीलिंग्स आपको लेके है ज़रूर ट्रांसफॉर्म करने की, लेकिन इन्हें ये स्टॉप अपने कहूँ तो कंट्रोल करते हैं कि कह के भी कोई लाभ नहीं है, कुछ भी कर लो आप फिर से वैसे ही बिहेव करोगे, फिर से मैं कहते हैं ना कि इनकी हॉट एंड कोल्ड कहते हैं ना वो सिचुएशन दिखती हैं, कभी थोड़े से गर्म हो जाते हैं, कभी थोड़े से ठंडे हो जाते हैं, एंड इन्हें लगता है कि यूजलेस है। देखती हूँ इनकी कुछ एक्शंस में है क्या चीज़ें, इनकी एक्शंस। ओके इनकी एक्शंस में इन्हें लगता है कि आप पूरी तरह से इन्हें भूल चुके हो एंड आप मूव ऑन कर चुके हैं ज़िंदगी में, एंड आपने बिल्कुल कहना सेपरेशन की इनकी दिखती हैं। तो इनकी तरफ से एफर्ट इन्हें लगता है कि पता नहीं करके भी कुछ है नहीं, तो ये छोड़ना चाहते हैं वैसे भी, क्योंकि इन्हें लगता है कि आपने बिल्कुल मूव ऑन कर लिया आपने। तो इनकी भी एनर्जीज में भले ही आप याद भी आते हो, बट कहूँ ना गुस्सा एंड वो चीज़ें इन्हें दिखता है, एंड ये कहीं ना कहीं मूव ऑन अब ये भी सोचते हैं, ये भी कहीं ना कहीं मन बना लें कि मूव ऑन ही बेटर है, एंड बट हो नहीं पा रहा है इनसे कंट्रोल। देखती हूँ इनकी तरफ से कुछ टाइम बाद क्या ये कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे नो कॉन्टेक्ट पे। टेन ऑफ पैंटिकल्स इनके कहूँ ना इनकी एनर्जीज तो स्लो है, कहूँ ये सडन की एनर्जीज नहीं है, पैंटिकल्स की बहुत ही स्लो एनर्जीज होती है। तो ये कहीं ना कहीं भूल नहीं पा रहे हैं, बार बार कहते हैं ना कि जितनी भी एक्शंस में है ना इनकी सोच आ रही है, एक्शंस की कार्ड नहीं है, सोच रहे हैं ओवर एंजाइटी में, ओवर इन्हें लग रहा है कि आप बिल्कुल भूल गए हो, एंड आप तो नहीं करोगे इन्हें टेक्स्ट मैसेज कॉल, या आप बिल्कुल ही नहीं करोगे, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो। इन्हें भी बढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि अब कुछ कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन इनका कहते हैं ना ओवर एनर्जीज में इंसान चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, करना चाहता है। तो वहाँ पे कहूँगी इनकी तरफ से हो सकता है लॉन्ग टर्म में चीज़ें दिख रही हैं, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए एनर्जीज वही होंगी कि अभी सडन तो नहीं, बट हो सकता है कुछ टाइम बाद ये टेक्स्ट मैसेज कुछ चीज़ें रैंडम करें आपको, बिकॉज इनके दिल दिमाग से आप जा नहीं पा रहे हो, मिस बहुत करते हैं पर्सन। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, एंड अगेन कहूँगी खुद के लिए डिटेल्स में रीडिंग चाहिए, पर्सनल क्रिएटिव चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।